जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाममेट जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीएससी किस प्रकार से भेदभाव तो करता ही है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मामले में भी वो कम नहीं है। वो बात सामने आ चुकी है आज, और ये मैं आपको फैक्ट के आधार पर बता रहा हूँ। आज से पहले 2012 से हर बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मार्कशीट निकालने में। जैसे ही आपका फाइनल एग्जामिनेशन आ जाता है ना, फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद तुरंत ही ये क्या करता है, 15 दिन के अंदर में, और वो लिख कर भी देता है पहले कि 15 दिन के अंदर आपका जितने भी मार्क्स हैं वो सब दे दिए जाएंगे। चाहे वो टॉपर्स हों उनके मार्क्स, चाहे वो नॉन सेलेक्टेड हों, मेंस एग्जामिनेशन दिया हो, चाहे प्री एग्जामिनेशन दिया हो। आज से पहले सभी मार्कशीट आती रही हैं और मैं दिखाता भी रहा हूँ आप लोगों को, है ना। लेकिन इस बार वो मार्क्स देने से घबरा रहा है। कारण मैं आपको बताता जा रहा हूँ, भेदभाव। क्योंकि जब किसी के मार्क्स दिखाए जाएंगे तो भेदभाव साफ दिखाई देने लग जाएगा। सीसेट में फेल होने वालों की संख्या बहुत तादाद में है इस बार, क्योंकि आप सभी को पता है कि 700 के आसपास ही, केवल 600-700 के आसपास ही केवल लोग बैठे हैं मेंस एग्जामिनेशन में, यानी प्री एग्जामिनेशन पास किया है। तो बहुत सारे लोग जो फेल हुए हैं उनकी मार्कशीट सामने आएंगी, जिससे क्या होगा, यूपीएससी एकदम चकरा जाएगा, कहीं ना कहीं उस पर और दबाव पड़ जाएगा। तो उसने क्या किया है, कोर्ट केस का बहाना लेकर के उसने कह दिया है कि हम आपकी मार्कशीट जारी नहीं कर रहे हैं कोर्ट केस के कारण। ठीक है, केवल कोर्ट केस है, कोर्ट केस सॉल्व हो जाएंगे तब हम आपकी मार्कशीट जारी कर देंगे। और दोस्तों, भारत के अंदर आप सभी को पता है कोर्ट केस का क्या मामला रहता है। कोर्ट केस कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं, और यदि यही बात है कि कोर्ट केस के कारण ही मार्कशीट जारी नहीं की जा रही है, तो दोस्तों ये लोग रिजल्ट कैसे जारी कर सकते हैं? जब कोर्ट में केस डला हुआ है उसके बाद भी इन्होंने रिजल्ट कैसे जारी कर दिया? जब रिजल्ट जारी कर दिया तो उनके मार्क्स दिखाने में कैसी समस्या? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम यूपीएससी से मांग रहे हैं, और ये हैशटैग यूपीएससी हटाओ, हैशटैग स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, इन सभी पर आपको ना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। उन्हें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके ट्विटर पर ट्वीट करिए किस प्रकार से एक तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है यूपीएससी के अंदर। और हमारी मांग एक ये भी है कि यूपीएससी जब प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकाल सकती है तो उसके 10 से 15 दिन के बाद उसकी मार्कशीट क्यों नहीं निकाल सकती रिजल्ट के, या फिर रिजल्ट के साथ मार्कशीट क्यों नहीं निकालती है? आखिरकार क्या कारण है इसका? दोस्तों, सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, कोई उंगली ना उठाए। अपने आप को यूपीएससी सर्वा समझती है। मैं दोस्तों 2011 का एक प्रश्न दिखाऊंगा जिस पर यूपीएससी ने क्या किया है, गलत आंसर देकर भी रिजल्ट निकाला, और फाइनल आंसर की निकाली उसमें उसका आंसर गलत था, और किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। दोस्तों, इसी प्रकार से हर बार एक आध सवाल ऐसा रहता ही होगा अगर डीपली हम देखें तो। जब उस साल का मैंने देखा था, इस वजह से मैं बता रहा हूं आपको। आखिरकार हमारी एक मांग ये है कि तुरंत ही रिजल्ट के साथ, यदि प्री का रिजल्ट आ गया है तो प्री के रिजल्ट के साथ ही उनकी मार्कशीट आनी चाहिए सभी लोगों की 10 दिन के अंदर, और मार्क्स भी आने चाहिए। कारण क्या है कि लोग जान तो सकें कि किस में वो फेल हो रहे हैं। एक साल तक आप बिठाए रखते हो, एक साल में लोगों का क्या होता है, एडमिट कार्ड ही गुम हो जाता है या फिर कहीं पर रह जाता है, वो अपने मार्क्स ही नहीं देख पाते। किसकी स्टडी कर रहे हैं वो, कहाँ पर इंप्रूवमेंट लाएंगे? ये यूपीएससी का क्या है, तानाशाही एक तरह से रवैया है। ये रवैया जो है, यूपीएससी जो बनी हुई है वो पूरी तरह से ब्रिटिश काल की बनी हुई है, इसमें चेंज लाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली बननी चाहिए, हिंदी फ्रेंडली बननी चाहिए। ये दोस्तों मुद्दे उठाने होंगे। अब ये काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब मैं धीरे धीरे यूपीएससी की पोल खोलूंगा कि क्या क्या वहां पर गड़बड़ियां हैं, कैसे अपने आप को उसने सर्वा बना रखा है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो हस्तक्षेप करती है, सरकार ना चाहे, सरकार केवल हस्तक्षेप करती है, पता है किसमें? मैं आज ये डिस्क्लोज कर दे रहा हूं आपके सामने, केवल रिजल्ट बनाने में दोस्तों। और रिजल्ट क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस टाइप का रिजल्ट बैलेंस करने में यूपीएससी का हस्तक्षेप करती है सरकार। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, क्या है आखिरकार रिजल्ट में कैसे हेरफेर होता है। जिसकी टॉप रैंक आनी चाहिए उसको नीचे कर दिया जाता है, जिसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आनी चाहिए उसको टॉप बना दिया जाता है। कारण क्या, क्षेत्र। जैसे मान के चलिए, मैं आपको बताता हूं, यहां पर डीपी अग्रवाल लगभग 4-5 साल तक अध्यक्ष रहे यूपीएससी के, और उन्हीं 3-4 सालों के अंदर ही 2 लोगों को उन्होंने टॉपर बनाया। वो लोग कौन थे?
मैं ये जातिवाद उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो व्यक्ति बैठा है वो कर क्या रहा है, यूपीएससी के अंदर कैसे चीजें होती हैं। किसका आया? सेना अग्रवाल, डीपी अग्रवाल ने किसको टॉपर बनवाया? सेना अग्रवाल को और गौरव अग्रवाल को। दोस्तों ये डायरेक्ट उदाहरण है, सीधा सीधा यहां पर मैं देता हूं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं बनने चाहिए, अग्रवाल हैं तो नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन उसी के शासनकाल में क्यों? इसी प्रकार से पीसेस के अंदर भी ये चीज होती रही है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन एक एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ठीक है, राजनीतिक एक पोस्ट होती है जिसमें आप कर देते हो राजनीतिक हस्तक्षेप, लेकिन एक पोस्ट बनाने में ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस साल वो मान के चलिए कि अखिलेश यादव जी बने, ठीक है, बात ये गलत सही की नहीं है, बात आप समझिए बस, ठीक है, अखिलेश यादव जी बने और टॉपर फिर उस समय कितने निकले? 2 से 3 टॉपर दोस्तों, वो एक ही कम्युनिटी के निकले, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं अखिलेश यादव जी। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ये कुछ झोल है, कुछ झोल है, उन पर मैं बात करूंगा आपके सामने। आपको क्या करना है? एक तरफ स्टडी करनी है, अपनी स्टडी नहीं छोड़नी है, ना आत्मविश्वास गिराना है अपना। हम जो चीजें गलत हैं उनको सही करवा के रहेंगे, मेन चीज हमारा ये है। जो लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हो रही है चीजें, हम उनको लोकतांत्रिक ढंग से करवाएंगे। ये बात मुझे आपसे कहनी है, और इस वीडियो को आप वायरल करिए, वायरल नहीं होगा काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको देखेंगे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग गाली देते हुए मिल जाएंगे, बिल्कुल देने दीजिए, ऐसी चीजें होती हैं, आज वो गाली देंगे, कल चीजों को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। आप इस चीज से नहीं, आपको एक तरफ स्टडी करनी है अपनी, और एक आध घंटे इस चीज पर भी एनालिसिस करना है, क्योंकि जब तक ये चीज सुधरेंगे नहीं, एक स्टूडेंट का क्या है, कोई कम्युनिटी है ऐसी जो यूपीएससी पर दबाव बना सके? यूपीएससी को एक तरह से सर्वे बना दिया है कि वो तो गलत हो ही नहीं सकती है, वो जब चाहे मार्क्स देगी आपके, यानी कि रिजल्ट निकलने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, रिजल्ट निकलने के बाद कॉपी क्यों नहीं दिखाई जाती है आखिरकार? यूपीएससी में जो लिखा जाता है उसको क्यों नहीं, पारदर्शिता क्यों नहीं है यूपीएससी के अंदर? इन मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दूसरे लोगों तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।